गुड इवनिंग कंपटीटर्स। आज हम लोग जो पिछले क्लास में पढ़ाए थे क्लाइमेटिक रीजन का क्लासिफिकेशन कोपेन सर के द्वारा, उसका ही हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ये बहुत ही सही रहता है कि हम लोग जो टॉपिक करते हैं ठीक उसके बाद हम लोग उससे रिलेटेड एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस देख लेते हैं, तो एक रिवीजन भी हो जाता है और एक एग्जाम का प्रैक्टिस भी हो जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कोपेन्स क्लाइमेटिक सिस्टम, कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। 35 क्वेश्चन है इसमें, पीपीएससी, यूपीएससी, पीवाईक्यू वगैरह सब है, इससे बेसिक्स भी हैं और हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, ताकि दोनों मीडियम वाले स्टूडेंट्स को फ़ायदा हो सके। तो चलिए की सिंबल्स एंड मीनिंग्स, कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पे इम्पोर्टेंट सिंबल दिया हुआ है, उसका मीनिंग भी दिया हुआ है। हालांकि मैंने ये क्लास में करवाया हुआ है, आप वहाँ जाके अच्छे से इसका रिवीजन कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ टेस्ट स्टार्ट करने के पहले आप 2 मिनट पॉज करके इसे देख सकते हैं, उसके बाद फिर से टेस्ट कर सकते हैं। तो AMW का मतलब होता है कि ये मानसून टाइप का है, मतलब यहाँ ड्राई विंटर जो है वो शॉर्ट रहेगा। हिंदी में मतलब हो गया मानसून लघु शुष्क शीत ऋतु। इंडिया में ये ऐसा कहाँ है, तो मालाबार कोस्ट में आपको ऐसा क्लाइमेट देखने के लिए मिलेगा। एस कोड का मतलब होता है मानसून, मतलब शुष्क ग्रीष्म ऋतु, ड्राई समर। ठीक है, एस का मतलब कि यहाँ ड्राई समर होगा। और ये आपको किधर मिलेगा देखने के लिए, तो ये आपको मिलेगा कोरोमंडल कोस्ट पे देखने के लिए मिलेगा। फिर आपका CWG है, तो CWG मानसून ड्राई विंटर, इसमें विंटर क्या होगा, ड्राई होगा। ठीक है, और ये आपको गंगेटिक प्लेन मतलब बिहार में आपको ये देखने के लिए मिलेगा। तो बिहार का क्लाइमेट कैसा है, तो CWG है अकॉर्डिंग टू कोपेन्स क्लासिफिकेशन। फिर उसी तरह ये देखिए BWHW है, मतलब इसका हॉट डेजर्ट हो जाता है, गर्म मरुस्थल। तो इंडिया में ये मरुस्थल कहाँ है, ये डेजर्ट कहाँ है, तो एक ही जगह है, राजस्थान में, मतलब वेस्ट राजस्थान, थार डेजर्ट। तो ये हो गया। आपका DFC है, कैपिटल D, F स्मॉल, C स्मॉल, इसका मतलब हो जाता है कोल्ड ह्यूमिड विंटर, ठंडी आर्द्र शीत ऋतु। ऐसा क्लाइमेट आपको इंडिया में कहाँ देखने के लिए मिलेगा, तो ये अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा। ठीक है, तो रिवीजन हो गया। अब हम लोग चलते हैं नीचे। तो जनरल प्रिंसिपल, सामान्य सिद्धांत हम लोग जो है कोपेन्स का ये देख लेते हैं, बेसिक रिवीजन। तो कोपेन्स पहला क्वेश्चन है, देख लीजिए। कोपेन्स क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन, कोपेन का वर्गीकरण किस पर आधारित है, वेजिटेशन पे, विंड्स पे, एल्टीट्यूड पे, प्रेशर पे। तो ये 4 ऑप्शन में से क्या सही लग रहा है आपको, मैंने क्लास में करवाया हुआ है कि ये कैंडोले साहब का जो वेजिटेशन का जो क्लासिफिकेशन था, सबसे पहले उसी पे ये ट्राई किए थे और उसी पे क्लाइमेट का क्लासिफिकेशन ये किए थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वेजिटेशन। राइट आंसर से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, वेजिटेशन। अब है क्वेश्चन नंबर सेकंड, बी लेटर इन द सिस्टम डिनोट्स। तो ऊपर हम लोग सिंबल भी देखे थे, या फिर आप क्लास में किए होंगे इसका रिवीजन, आप जाके कर सकते हैं एक बार। तो बी का मतलब होता है ड्राई क्लाइमेट, हिंदी में शुष्क जलवायु। तो अब ऑप्शन में देखिए, ट्रॉपिकल मतलब उष्णकटिबंधीय, ड्राई क्लाइमेट शुष्क जलवायु, सी पोलर ध्रुवीय, या फिर डी हाईलैंड उच्च भूमि। तो इसका अभी तुरंत अभी बताया कि बी का मतलब क्या होता है, ड्राई क्लाइमेट शुष्क जलवायु। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है, ड्राई क्लाइमेट शुष्क जलवायु। अब है सफिक्स एफ सिग्निफाइड, ये देखिए स्मॉल एफ है, इसका मतलब क्या होता है, तो ये सारा कुछ करवाया हुआ है वहाँ। ठीक है, क्लास में आप लोग जाके देख सकते हैं कि किसका क्या मतलब है। तो एफ का मतलब होता है प्रेसिपिटेशन, मतलब रेनफॉल। अब ऑप्शन में देखिए है क्या नहीं, ड्राई समर, ऑप्शन नंबर बी में है नो ड्राई सीजन, ऑप्शन सी में है मानसून, ऑप्शन डी में है फॉग। तो प्रेसिपिटेशन एफ का मतलब होता है कि सालों भर प्रेसिपिटेशन, तो सालों भर वहाँ बारिश होते रहना। तो जब जहाँ सालों भर बारिश होगा वहाँ तो सूखा पड़ेगा नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा नो ड्राई सीजन, कोई शुष्क ऋतु नहीं। ठीक है, एक सेकेंड, इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं। हाँ, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आप सोचेंगे कि ये मानसून क्यों नहीं हुआ,
तो मानसून देखिए ये खास सीजन के लिए होता है, पार्टिकुलर टाइम के लिए, 2-3 महीने के लिए ये सीजन होता है। ये थ्रू आउट द ईयर पेरिनियल टाइप का नहीं होगा, ठीक है, तो इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स यूज्ड आर, उपयोग किए गए मात्रात्मक चर कौन से हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा टेम्परेचर एंड रेन। मतलब क्या, कोपेंसर ने बाद में जो फिर अपने क्लासिफिकेशन को मॉडिफाई किया तो इसने किन चीज़ों को फिर किस वेरिएबल्स को, किस कारक को इंक्लूड किया था अपना क्लासिफिकेशन के लिए? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, क्लास में हम लोग पढ़े हैं कि टेम्परेचर एंड रेन को इन्होंने इंक्लूड किया था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सॉरी, टेम्परेचर एंड रेन, ठीक है। चलिए हम लोग ऊपर चलते हैं, फिर से नीचे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम लोग देख लेते हैं कि किसका क्या मतलब होता है। क्लास में ये जो आप मैप देख रहे हैं और किस कलर का मतलब क्या हुआ, ये आपका कोरोप्लेथ मैप है, तो किस कलर का क्या मतलब हुआ और किस रीजन में कौन सा क्लाइमेट है, ये फिगर के साथ आपके क्लास में करवाया हुआ है, आप वहाँ भी जाकर रिवाइज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एस, कैपिटल ए स्मॉल एस, क्लाइमेट इज फाउंड इन। तो सबसे पहले समझना होगा ये एस का मतलब क्या हुआ। ये कैपिटल ए है, तो ए क्लाइमेट टाइप का मतलब क्या होता है, पता है आप लोग को? ए का मतलब हो गया ट्रॉपिकल क्लाइमेट, मतलब उष्ण कटिबंधीय है, ठीक है। और ट्रॉपिकल क्लाइमेट का मतलब कि प्रेसिपिटेशन होगा, वहाँ बारिश अच्छा खासा होगा या सालों भर होगा। और लेकिन इसमें लगा हुआ है स्मॉल एस, तो एस का मतलब हो जाता है सेमी एरिड और स्टेपी कह लीजिए या फिर सेमी एरिड कह लीजिए। तो ऐसा आपको क्लाइमेट कहाँ मिलेगा? ऑप्शन नंबर ए में है केरल, बी में है तमिलनाडु, सी में बिहार, डी में आसाम। तो ये आपको मिलेगा तमिलनाडु कोरोमंडल कोस्ट पे आपको ऐसा क्लाइमेट देखने के लिए मिलेगा। इसका हो गया ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु कोरोमंडल कोस्ट, ठीक है। ये मैप आप कर लीजिएगा, क्लास में करवाया हुआ है, उससे ये सब सारा क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। इंडिया का मैप दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 यूपीएससी में आया हुआ है, ट्रॉपिकल सवाना मतलब ए स्मॉल डब्ल्यू फाउंड। ट्रॉपिकल सवाना जो है इंडिया में, ये 4 ऑप्शन में कहाँ आपको मिलेगा? हिंदी में उष्ण कटिबंधीय सवाना AW पाया जाता है कहाँ? ऑप्शन नंबर ए में है जम्मू कश्मीर, बी में है पेनिनसुलर इंडिया, सी में है थार, डी में है हिमालय। तो ये आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर बी, पेनिनसुलर इंडिया, प्रायद्वीप भारत में आपको ऐसा क्लाइमेट देखने के लिए मिलेगा। कैसा? ट्रॉपिकल सवाना, ट्रॉपिक के आसपास ज़्यादा नज़दीक यही है, इसलिए आपको इधर ही देखने के लिए मिलेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, पेनिनसुलर इंडिया। नीचे चलते हैं, इंडियन कंटेक्स्ट एरिड एंड कोल्ड, शुष्क और ठंडी जलवायु वाला क्लाइमेट आपको कहाँ मिलेगा, उस पर ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या है, BWHW, कैपिटल में BW है, स्मॉल में HW है। तो BWHW रीजन इंक्लूड्स, तो आपको फर्स्ट लेटर से ही पकड़ लेना है मेनली। तो कैपिटल बी का मतलब क्या हो गया? बी क्लाइमेट टाइप का मतलब क्या होता है? ड्राई क्लाइमेट, शुष्क जलवायु, मतलब वहाँ रेनफॉल जो है बहुत ही कम होगी, ठीक है। और उसके बाद आपका W का मतलब हो जाता है विंटर ड्राई सीजन, H का मतलब होता है एवरेज एनुअल टेम्परेचर अंडर 18 डिग्री सेल्सियस, मतलब 18 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा जो है एवरेज एनुअल टेम्परेचर उसका 18 डिग्री सेल्सियस रहता है। तो ऐसा टेम्परेचर आपको किधर देखने के लिए मिलेगा? तो वेस्ट राजस्थान। बी मतलब ड्राई जैसे होगा कि इंडिया में ड्राई कहाँ होता है सबसे ज़्यादा, तो हो गया आपका मतलब सबसे कम रेनफॉल किस रीजन में होता है? तो राजस्थान के वेस्ट में होता है जहाँ डेजर्ट है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वेस्ट राजस्थान। तो आपको मेनली पकड़ना है वही जो फर्स्ट लेटर होता है ना कैपिटल में, उसी से, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कैपिटल ई टाइप मतलब पोलर क्लाइमेट फाउंड, पोलर कैपिटल ई आ गया मतलब वेरी कोल्ड पोलर क्लाइमेट, समरलेस सीजन, यहाँ गर्मी कभी करेगा ही नहीं करेगा, ध्रुवीय जलवायु जिसे कहते हैं।
तो ऐसा आपको इंडिया में कहाँ देखने को मिलेगा? केरल में मिलेगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। गुजरात में नहीं, बिहार में नहीं, लद्दाख में मिलेगा। लद्दाख में गर्मी नहीं होती है, वहाँ हमेशा ठंडी रहती है तापी। ये पोलर क्लाइमेट ले सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो गया लद्दाख, इसका सही आंसर। ये इंडिया के कंटेक्स्ट में देख रहे हैं, ठीक है ना। अब है सेमी एरिड स्टेपी कोड। अर्ध शुष्क स्टेप का कोड क्या है? स्टेपी का कोड क्या है? तो सेमी एरिड अभी जस्ट हम लोग बात किए थे कि स्मॉल एस होता है, सॉरी एस होता है। तो अब देखिए यहाँ एस किसी में है, ऑप्शन नंबर ए में AMW है, नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी में BSHW है, ये होगा। अब बाकी दोनों में भी देख लीजिए, CWG है और DFC है, लेकिन एस नहीं है। तो एस का मतलब ही होता है सेमी एरिड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेमी एरिड का कोड हो गया आपका बी, सॉरी एस। अब है क्वेश्चन नंबर 12, मानसून विथ शॉर्ट ड्राई विंटर। मानसून भी हो और शॉर्ट ड्राई विंटर भी हो। आप ऊपर देखे हैं अभी तुरंत सबसे स्टार्टिंग में यही लोग तो हम लोग रिवाइज किए थे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए में है AS, B AMW, ऑप्शन नंबर सी में AW है, ऑप्शन नंबर डी में E है। तो ऐसा क्लाइमेट आपको देखने के लिए मिलेगा मालाबार कोस्ट में, AMW हो गया। तो मानसून विथ शॉर्ट ड्राई विंटर का कोड होता है AMW, ऑप्शन नंबर बी। देखिए यहाँ पे है ना, AMW मानसून शॉर्ट ड्राई विंटर मालाबार कोस्ट, इसलिए कहते हैं कि इसको पहले रिवाइज कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग BPSC एग्जाम के लिए बिहार के कंटेक्स्ट में भी क्लाइमेट रीजन को देख लेते हैं। तो BPSC में आया हुआ है एक बार, नॉर्थ बिहार इज क्लासिफाइड एज। नॉर्थ बिहार किस क्लाइमेटिक रीजन में आता है? ये क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। AW, CWG या AMW या BSHW। तो आप लोग को मालूम होना चाहिए, नहीं तो आप क्लास में पढ़े होंगे, या फिर मैं एक बार फिर से क्लाइमेटोलॉजी में इस चैप्टर को करवाऊंगा, उसमें फिर से इसको रिवाइज कर दूंगा, रिपीट कर दूंगा। तो खैर अभी इसका आंसर क्या हो जाएगा? CWG। सी का मतलब क्या होता है? क्लाइमेट टेम्परेट। कैसा क्लाइमेट होता है? सी टाइप मीन्स टेम्परेट क्लाइमेट, मतलब वहाँ माइल्ड विंटर करता है। कैसा मौसम होता है? कम ठंडा तो होता है, लेकिन ज़्यादा ठंडा नहीं, ठीक है। मतलब क्या, यहाँ 10 डिग्री के आसपास आपका ही ठंडा करता है, तो इसको माइल्ड विंटर करते हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक किसका है? तो सी क्लाइमेट का है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? CWG। चलिए, और जी का मतलब क्या होता है CWG में? W तो हो गया विंटर ड्राई सीजन, और जी का मतलब हो गया गंगेश टाइप, ठीक है। तो आप लोग ये कोडिंग याद रखना है, बस सब बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है साउथ बिहार। अब एक नॉर्थ बिहार का BPSC में आया हुआ है, लेकिन साउथ बिहार का भी तो कोई क्लाइमेट होगा। तो वो किसके अंडर पड़ता है? दक्षिण बिहार व्यापक रूप से अनुसरण करता है कौन सा कोड, कौन सा क्लाइमेट को? AW/CWG या फिर DFC या फिर E या फिर WBWHW। तो इसका हो जाएगा सवाना ट्रांजिशन। ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। ये क्लाइमेट मतलब ट्रॉपिकल क्लाइमेट भी है, उसमें कटिबंधीय जलवायु भी है, और CWG के अंदर भी आता है। आप इसका मैप पे देख सकते हैं। चलिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। बिहार सीजनलिटी एंड फैक्टर्स। बिहार ऋतुएं और कारक। क्वेश्चन नंबर 17, इन CWG G स्टैंड्स फॉर। अभी जस्ट मैंने बताया है कि CWG में C का मतलब क्या होता है, W का मतलब क्या होता है, और G का मतलब क्या होता है। C का मतलब होता है आपका समशीतोष्ण मतलब टेम्परेट क्लाइमेट, और W का मतलब हो जाता है विंटर ड्राई सीजन, और स्मॉल G का मतलब हो जाता है गंगेश टाइप। तो यहाँ पे G का मतलब क्या है? गंगेश प्लेन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, रेनफॉल इन बिहार इज मोस्टली।
बिहार में जो रेनफॉल होता है, प्रेसिपिटेशन होता है, वो मोस्टली कैसा बारिश यहाँ ज़्यादातर होता है? साइक्लोनिक से यहाँ ज़्यादा बारिश होता है, या फिर कन्वेक्शनल हो गया, या मानसून हो गया, या फिर विंटर रेन? कौन सा बारिश यहाँ ज़्यादा होता है? या फिर समझ लीजिए किस क्लाइमेट में यहाँ बारिश ज़्यादा होता है। तो साइक्लोनिक भी कम होता है, कन्वेक्शनल भी कम होता है, विंटर रेन तो भी ना के बराबर ही होता है। सबसे सही इसका मानसून। यहाँ मानसून मतलब 12 जून को मानसून जो है बिहार में एंटर करता है। उसके बाद ये जून जुलाई वही सावन भादों में पूरा यहाँ बारिश होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो गया मानसून। अब है क्वेश्चन नंबर 19, कोल्ड विंटर विथ शॉर्ट समर। ये क्लाइमेट आपको बिहार में किधर देखने के लिए मिलेगा, या फिर कहाँ देखने के लिए मिलेगा इंडिया में? तो कोल्ड विंटर विथ शॉर्ट समर का कोड क्या है? DFC है, या फिर CWG है, या AW है, या फिर AMW है? तो इसका हो जाएगा DFC। डी का मतलब होता है महाद्वीपीय, कंटिनेंटल क्लाइमेट। इसमें क्या होता है, ठंडा जब वो सीवर करता होता है, तो सीवर होगा तो इसका मतलब यहाँ समर जो है वो शॉर्ट होगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, DFC। क्वेश्चन नंबर 20, प्री मानसून विंड्स इन बिहार। बिहार में मानसून पूर्व हवाएं इनमें से किसे कहा जाता है? उनका नाम क्या है? मानसून के पहले जो है एक हवा चलती है, किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन नंबर ए में है मैंगो शावर्स, ऑप्शन नंबर बी नॉन वेस्टर्स, ऑप्शन नंबर सी लू, ऑप्शन नंबर डी BNC बोथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी BNC, नॉर्वेस्टर और लू। ये अप्रैल महीना आ रहा है, अब इसमें लू चलेगा भयानक, पूरा एकदम सब कुछ सूखा सूखा, बाहर चलेंगे लू मारेगा। तो इससे तो आप फेमिलियर होंगे ही, जो भी बिहार के स्टूडेंट्स हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। UPSC PYQ फोकस। UPSC में भी कुछ क्वेश्चन इससे रिलेटेड आया हुआ है। जैसे क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, करेक्ट पेयर फॉर AS टाइप। AS प्रकार के लिए सही युग्म क्या है? केरल, कोरोमंडल कोस्ट, पंजाब या गुजरात? मतलब AS वाला क्लाइमेट जो है ये आपको कहाँ देखने के लिए मिलेगा? अगर आपने क्लास किया होगा तो समझ जाएंगे, या फिर अभी जस्ट ये टेस्ट स्टार्ट करने के पहले जो मैंने स्टार्टिंग में ही रिवीजन करवाया है, अगर वो भी आपके ध्यान में होगा तो भी आप इसका आंसर दे देंगे। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोरोमंडल। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, डोमिनेंट क्लाइमेट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन्स में कैसा क्लाइमेट है? BSHW या CWG या AMW या AS? तो ये आपको CWG वाला जो क्लाइमेट है, टेम्परेट वाला माइल्ड क्लाइमेट, माइल्ड विंटर, ये आपको देखने के लिए नॉर्दर्न प्लेन में मिलेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये अगर आप क्लास किए होंगे तो वहाँ आपको इंडियन मैप पे किस रीजन में कैसा क्लाइमेट होता है ये आपको दिया हुआ है। तो अब देखिए, आपको नॉर्दर्न में आप जैसे हिमालय पे जाएंगे तो आपको पोलर टाइप का मिलेगा। तो लेकिन रीजन यहाँ क्या करा, डोमिनेंट मतलब ज़्यादा रीजन में कैसा क्लाइमेट है, तो आपका CWG भी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, ये सब हो गया माइल्ड क्लाइमेट रीजन, ये सब भी नॉर्दर्न इंडिया में ही आता है। अब क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, बेसिस ऑफ बाउंड्री ऑफ A एंड B। A और B की सीमा का आधार क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मॉइस्चर इंडेक्स। ठीक है, बेसिस ऑफ बाउंड्री ऑफ A एंड B। A एंड B मतलब क्या? A ट्रॉपिकल क्लाइमेट और B हो गया आपका ड्राई क्लाइमेट। ये दोनों के बीच का बाउंड्री मतलब एक ऐसा रीजन जहाँ ये दोनों टाइप का क्लाइमेट करता होगा, तो उसको हम लोग मॉइस्चर इंडेक्स कहते हैं। चलिए क्वेश्चन, वैसे मैंने इसको भी करवाया नहीं है क्लास में, क्योंकि मैंने सिर्फ बेसिक्स को ही टच किया है, ज़्यादा डिटेल में भी नहीं गए। ज़्यादा डिटेल में जाएंगे जब हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी का क्लाइमेटोलॉजी सेक्शन में जाएंगे, तब इसको हम लोग अच्छे से करेंगे, तो वहाँ पे आपको ये चीज़ अच्छे से समझा दिया जाएगा। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 24,
अरुणाचल प्रदेश कोड, अब अरुणाचल प्रदेश में कैसा क्लाइमेट है, ये अगर आपको मैप याद होगा तो भी इसका आंसर बहुत आसानी से दे देंगे। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा DFC। डी मतलब हो गया महाद्वीपीय कंटिनेंटल कोल्ड सीवर विंटर, उधर भी जो है ठंड बहुत भयानक करती है। तो ये आपका हो जाएगा DFC। और F मतलब प्रेसिपिटेशन, उधर भी बारिश जो है बहुत होती है। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। C कूल समर। अब ये है नेट एंड बीपीएससी मिक्स्ड PYQs। कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा बीपीएससी से और कुछ नेट में। तो नेट में भी इससे क्वेश्चन आता है, लेकिन ये बहुत कभी कभी आता है, एक क्वेश्चन तो कभी ना कभी आने का चांस हमेशा बना ही रहता है। 2025 में भी इससे क्वेश्चन आया है UGC नेट में। चलिए फिलहाल हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। कैपिटल H डिनोट्स, कैपिटल H का मतलब क्या होता है, मतलब H क्लाइमेट जो है उसका मतलब क्या होता है। ये भी क्लास में मैंने करवाया हुआ है। H का मतलब होता है हाईलैंड, कोल्ड ड्यू टू एलिवेशन मतलब ऊंचाई, जैसे हिमालय क्या हो गया, ये आपका हिमालयन रीजन जो इंडिया का है वो आ जाएगा आपका H टाइप क्लाइमेट में, क्योंकि वहाँ जो ठंड है वो है उसके एलिवेशन के कारण। माउंट एवरेस्ट मतलब हिमालय रेंज का जो माउंटेन का जो बहुत ज़्यादा हाइट है उसके कारण वहाँ ठंड है। तो इसका जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, हाईलैंड उच्च भूमि। क्वेश्चन नंबर 26 बीपीएससी में आया हुआ है, क्लाइमेट ऑफ ईस्ट बिहार। तो सबसे पहली बात की है, मैंने जो क्लास में कोडिंग करवाया है उसको आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, और मैप भी डाला हुआ है, आप मैप को भी देख लीजिएगा। अगर या फिर आप हाँ, जैसे बिहार का मैंने मैप नहीं डाला था, आप इसका गूगल पे जाके एक बार बिहार का मैप देख सकते हैं। अगर आप कोडिंग समझ गए होंगे तो वहाँ मतलब क्लाइमेट्रिक रीजन वाला मैप जो है, आप किसी भी स्टेट का, चाहे बिहार का हो या कहीं का भी हो, आप तुरंत समझ जाएंगे कि इधर कैसा क्लाइमेट है। तो आप एक बार वहाँ जाके देख लीजिएगा। तो चलिए 26 क्लाइमेट ऑफ ईस्ट बिहार। ईस्ट बिहार का कैसा क्लाइमेट है, ह्यूमिड है, एरिड है, पोलर है या डेजर्ट है। ह्यूमिड का मतलब आर्द्र, एरिड का मतलब होता है शुष्क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ह्यूमिड। कैसा होगा, ह्यूमिड। ह्यूमिड का मतलब क्या होता है कि प्रेजेंस ऑफ वाटर इन एयर या फिर एटमॉस्फेयर समझ लीजिए। तो ये ईस्ट बिहार, ईस्ट के तरफ ही क्या है, वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल के ही पास में क्या है, बे ऑफ बंगाल है। तो बे ऑफ बंगाल के कारण जो है आपको ईस्ट बिहार में ह्यूमिडिटी भी मिलती है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 27, स्मॉल एस इन AS मीन्स। अब ये जो लिखा हुआ है AS कैपिटल A स्मॉल s, इसमें S का मतलब क्या हुआ, सेमी एरिड या फिर स्टेपी, मतलब सेमी एरिड या फिर स्टेपी भी कहते हैं। तो देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, समर वेट, समर ड्राई, स्प्रिंग ड्राई या स्नोई। तो इसका हो जाएगा समर ड्राई, ग्रीष्म शुष्क। सेमी एरिड का मतलब वही होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, विच फैक्टर डिटरमाइंस सी टाइप। सी टाइप क्लाइमेट है तो इसमें से कौन सा फैक्टर होगा, मतलब वहाँ का टेम्परेचर का यहाँ पे बात किया जा रहा है, कितना टेम्परेचर होगा उस रीजन का, तो उसको कहा जाएगा कि ये सी टाइप क्लाइमेट में आता है। लेस देन -3 डिग्री सेल्सियस या फिर 18 डिग्री सेल्सियस टू 3 डिग्री सेल्सियस, या फिर लेस देन 18 डिग्री सेल्सियस या फिर मोर देन 50 डिग्री सेल्सियस। तो सी क्लाइमेट मतलब टेम्परेट माइल्ड क्लाइमेट होता है, माइल्ड विंटर होता है। ठीक है, तो ये मोर देन 50 डिग्री सेल्सियस तो होगा नहीं, ऑप्शन नंबर डी ऐसे खत्म हो गया। ऑप्शन नंबर ए में है लेस देन -3 डिग्री सेल्सियस, तो माइल्ड विंटर का बात है सी क्लाइमेट में, तो ये भी होगा नहीं, ये भी कट हो गया। अब 18 डिग्री सी से कम का टेम्परेचर या फिर 18 डिग्री सेल्सियस टू -3 डिग्री सेल्सियस, तो एवरेज इसका 18 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। ठीक है, मतलब 10 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ही रहता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा कोल्डेस्ट
मंथ टेम्परेचर, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका, एक सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट, एम इन AMW सिग्निफाइज। अब AMW में एम का मतलब क्या है? तो एम का मतलब तो सभी जानते होंगे, मानसून होता है, क्लास में करवाया हुआ है। तो इसका भी हो जाएगा आपका राइट का ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी मानसून। क्वेश्चन नंबर 30, हाई रेनफॉल मोर देन 200 सेंटीमीटर का कोड क्या होगा? BWSW होगा, या फिर AMW होगा, या BSHW होगा, या फिर कैपिटल ई होगा? तो हाई रेनफॉल 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश तो वहीं होगा जहाँ ज़्यादा खूब बारिश होती है। तब इस कोड को समझना होगा। BWHW AMW हम लोग जो क्लास में किए होंगे तो देखे होंगे कि AMW वाला ही जो है वहीं थ्रू आउट द ईयर रेनफॉल प्रेसिपिटेशन होता है, तो सबसे ज़्यादा बारिश भी वहीं होगा। तो मोर देन 200 सेंटीमीटर भी बारिश वहीं होगी। तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा AMW। मतलब आपको रेनफॉल रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आए तो आप ज़्यादा रेनफॉल का तो आप चुपचाप ए टाइप वाला क्लाइमेट में ही मारेंगे। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है लद्दाख डेजर्ट टाइप। लद्दाख का जो डेजर्ट है वो किस तरह का डेजर्ट है? ये आपका PPSC के TRE में भी आया हुआ है। हॉट डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट, सवाना, या फिर मानसून। तो ये कैसा डेजर्ट है? वो तो ठंडा है क्लाइमेट, तो कोल्ड डेजर्ट होगा। लद्दाख का कैसा डेजर्ट है? तो ये कोल्ड डेजर्ट है। ठीक है। ये जो है आपका TRE BPSC का जो TRE है उसमें आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 32, विच सफिक्स इज फॉर ड्राई विंटर? ड्राई विंटर के लिए हम लोग कौन सा लेटर कोड यूज करते हैं? स्मॉल s, स्मॉल w, स्मॉल f, या फिर स्मॉल m? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी W, स्मॉल w। उसका मतलब होता है विंटर ड्राई सीजन। क्वेश्चन नंबर 33, अब हम लोग लास्ट में आ गए हैं। कोपेन यूज्ड कैपिटल लेटर्स A to E। तो कोपेन सर ने जो A से लेके E तक का जो क्लाइमेट टाइप का जो बनाया है क्लासिफिकेशन, किसका प्रयोग करके? लैटिट्यूड को बेस माना है उन्होंने? नहीं। प्रेशर को बेस माना है? नहीं। रैंडमली बस ऐसे अपने मन से ले लिया है? नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टेम्परेचर बेस। टेम्परेचर को इन्होंने बेस मान के अपना क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन किया है। एक प्रेसिपिटेशन नहीं दिया है लेकिन वो भी है। क्वेश्चन नंबर 34, क्लाइमेट ऑफ सेंट्रल पेनिनसुलर इंडिया। मध्य प्रायद्वीप भारत की जलवायु क्या है? तो इसका हो जाएगा राइट आंसर AW। क्या हो जाएगा? AW। ट्रॉपिकल है, ट्रॉपिकल एंड वेट। अब है बेसिस ऑफ बाउंड्री ऑफ END। ई का मतलब वेरी कोल्ड पोलर, डी का मतलब कोल्ड ही सीवर विंटर होता है, और ई में तो मतलब बहुत ज़्यादा ठंड होता है, समर होता ही नहीं है यहाँ पे, इसको ध्रुवीय क्लाइमेट कहते थे। इसका क्या हो जाएगा? 10 डिग्री सेल्सियस आइसोथर्म। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी की मिनिमम 10 डिग्री सेल्सियस तो इसका रहेगा ही रहेगा। ठीक है। तो ये आपका हो गया। आप अगर इतना सारा क्वेश्चन कर लेंगे, इसके पहले का थोड़ा सा क्लास रिवाइज कर लेंगे जो मैंने करवाया है, आप जाके देख सकते हैं चैनल पे। उसके बाद आप इस तरह का क्वेश्चन, ये 35 क्वेश्चन अगर कर लेते हैं और क्लास रिवीजन कर लेते हैं तो आपको किसी भी एग्जाम में ये क्लाइमेटिक रीजन वाला का क्वेश्चन का आंसर देने में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये उम्मीद तो हम कर सकते हैं। ठीक है। चलिए थैंक यू। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ।